उनको भी खड़े होकर के ही दिग्बंधन करना चाहिए। बहुत बैठकर सुंदर, भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भट्टकीय महाराज के पास ही एक किसी ने प्रश्न कर दिया कारिका ने कि गुरुदेव मुनिराज जैसे साधन करते हैं, देव वंदना करते हैं, तो उसमें दिशा वंदन करते हैं खड़े होकर के, तो क्या वैसे आदिका या साधिका भी कर सकती है क्या? तो सामान्यता जो है उन्होंने निषेध कर दिया कि जो है आदिका साधिका जो है वह ये सामान्यता नहीं करना चाहिए, उनको बैठकर ही करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं होती हैं और साड़ी आदि होती है, और यदि खड़े होकर करते हैं, अनेक प्रकार के लोग आते जाते हैं या हवा आदि आने पर आदि पर, तो उसमें जो है कपड़े अव्यवस्थित हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो ये बोल दिया कि जो है आपको बैठ के करना है, ठीक है ना। और दूसरे यदि उन्होंने कहा यदि आराधना या सारिका को भी खड़े होके करना ही है तो वो लोग अकेले में करें, अकेले में करें। जहाँ में अगर जो है कवर हम कर सकते हैं वहाँ अकेले में हम जो है कर सकते हैं, बाकी खुले आदमी में नहीं करें, ऐसा वहाँ पर निषेध आया है। विधि तो यही है कि आप जो है जैसे हम खड़े होकर के करते हैं तो चारों दिशाओं में अपन सभी जानते हैं कि पहले जो है हम क्या करते हैं, कालेश्वर करते हैं, 9 बार नमोकार करते हैं, उसके बाद 3 आवर्त करते हैं, ठीक है ना। और आवर्त कैसे करना है, उल्टे नहीं करना है। जैसे हमारी घड़ी चलती है वैसे ही हमारी घड़ी की देखो जैसे चलती है सुई, वैसे ही हमें उसमें क्या करना है, आवर्त करना है। आवर्त करके 3 बार हाथ दबाना है और उसके बाद सिर झुका करके नमस्कार करना है, और उसके बाद प्रवासन लगा करके जो है नमोस्तु करना है। और उसमें जो है एक पढ़ते भी है वहाँ पर कि जो है जैसे 9 देवता के लिए कि जो पूर्व दिशा में स्थित आनंद सिद्ध आचार उपाध्याय साधु चिंतन दिनागम नित्य नित्य के मेरा बारंबार नमोस्तु और अपनी दिशा बदल कर लेते हैं। जो मुनिराज की किताब जो विभिन्न लोग में आती है उसमें संस्कृत भाषा में उसका दिया है नारदी ग्रंथ की विधि सिद्धि साधु ग्रंथ देवा ये साधु स्मृता विरासत मंदिर वहाँ संस्कृत में दिया गया है, लेकिन यहाँ हम जो हिंदी में श्लोक कर सकते हैं और करके नमस्कार करना है। फिर पुनः यदि हम बैठ के करें तो पुनः पहले जैसे बनो कहते हैं सामायिक, हमारे यहाँ सामायिक की दिशा कही है पूर्व या उत्तर। यदि आप पूर्व दिशा बैठे करें तो सबसे पहले पूर्व में करें, फिर दक्षिण में करें, फिर पश्चिम में और फिर उत्तर में, ठीक है ना। ये 4 दिशा में यदि उत्तर बैठे तो फिर उत्तर में कीजिए, फिर जो है पूर्व में, फिर जो है दक्षिण में, फिर पश्चिम में। लेकिन इन सारी क्रियाओं में करते समय एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से श्रावक जो है विवेक नहीं लगाते हैं। यदि आप मंदिर में कर रहे हैं, भगवान के सामने कर रहे हैं तो वैसी दिशा की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात फिर भी यदि आप दिशा करते हो तो ध्यान रखिए जब दिशा वर्णन करते हैं तो भगवान को पीठ नहीं करना चाहिए। अर्थ आप क्या करते हैं, आप पूरब में करते हो भगवान को पीठ दिखा देते हैं या गुरु को पीठ दिखा देते हैं। तो कभी भी कोई आचार वाद्य साधु या भगवान अनंत आदि की प्रतिमा आदि मंदिर है तो ऐसे समय दिशा वर्णन आदि करते हैं तो उनको पीठ नहीं लगना चाहिए, देव साधु को पीठ नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से तो ध्यान रखना है और चारों दिशाओं को जो है बंद करना है और उसके बाद संकल्प लेके बैठ जाना है। उसी प्रकार जब हम सामायिक पूरी करते हैं तो पुनः वही विधि
चार दिशाओं के बंधन आदि की होती हैं। इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। संकल्प पहले देना चाहिए, दिग्बंधन के बाद देना चाहिए। वैसे जो विधि है वो इस दिशा जो दिशा बंधन है उसके बाद बैठ करके जब उसका संकल्प मिल जाता है उसकी भी जो पूरा विवरण होती है दिया गया है कि जो पूरा अंदर ये बनना दिया पूरा स्थान का नाम कौन सा देश भारत देश उत्तर प्रदेश जम्मू यूनिवर्सिटी किया उत्तर प्रदेश अपने जो है हरियाणा के साथ जिला अपने जो है मंदिर आदि घर में यहाँ पर जो पूरा दिन और जाना बोल करके उसको संकल्प सात योग घटका पर्यंतम सर्व साधन प्रतोषी वो दिया है दो बड़ी के लिए सामने रकम से कम ऐसा वो संकल्प लेते हैं और बैठ जाते हैं। जैसे आपने संकल्प ले लिया, फिर जातिका का हाथ आगे सामने जाने का आगे काम करके आगे, फिर इतना कह करके नमस्कार करके फिर नमोस्तुते करके फिर खड़े होकर दिग्बंधन करके फिर अपनी जिद के साथ शुरू किया, फिर सामने ऐसा है। आपने क्या किया मुझे नहीं पता है। जो आपको जो साधु क्रिया होती है जो भक्ति आदि क्रिया जो ग्रंथ है उन्होंने जो विधि दी है वो विधि मैंने बता दी। पहले जो है दिशा बंधन होती है और उसका संकल्प होता है। क्यों? तो जब हम दिशा बंधन कर लिए उसको हम बैठ गए, बैठने के बाद फिर हिलेंगे नहीं, समझ ना? बैठने के बाद जो है फिर हिलेंगे। आप संकल्प लेने का मतलब खड़े होकर बैठ रहे तो फिर कैसे आप संकल्प नहीं बता रहा है तो इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए उसमें दिया है पहले आप दिशा बंधन कीजिए और दिशा बंधन का आप आवाज लगाए नमोस्तुते करके फिर बैठ जाइए। आप जो है हिलेंगे भी नहीं। संकल्प कर लिया हमने जो भी पढ़ के और पढ़ने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अब जो है कैसे कैसे बोले जैसे कोई कूद होता है ना ऐसी धूल की तरह या पत्थर की जो शिला है या मूर्त तो किस विधि जो है पूरा आपको बैठना है। आप कितनी मच्छर काटे मक्खी काटे गर्मी लगे सर्दी लगे बरसात हो या किसी प्रकार का उपद्रव हो आदि तो समय जो है किसी प्रकार का कोई भी जो है करना है तो वो हमारा साथ हो गया। उसका जब समय पूरा हो गया तो पुनः हम संकल्प से विसर्जन करें फिर उसके बाद जो है दिशा हाँ ऐसा है। आप जो है यदि आप जो है गृहस्थ मार्ग में है तो यदि आप जो है यदि दिशा बंधन नहीं कर रहे हैं दिशा बंधन नहीं कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे संकल्प करें और वैसे बैठ जाए, ठीक है। और दिशा बंधन करना पहले दिशा बंधन करिए और उसके बाद फिर संकल्प कीजिए, ठीक है। अर्थात संकल्प ले लिया कि हम जो है ये स्थान पर बैठ गए आसन लगा लिया आप उठेंगे नहीं समझ ना। तो फिर आप जो दिशा बंधन कैसे करोगे? कोई बात है ना तो इससे जो है ऐसा है हमारे जो आचार पुस्तकें हैं प्राचीन पुस्तक में नई कुछ बोलते हैं कई बार के आज बहुत सारे नए जो भी कुछ भी कोई भी लिख देता है तो हम उसको जो है हम उसको आत्म स्वीकार नहीं कर सकते। नवीन जितनी पुस्तक छप रही है ग्रंथ छप रहे हैं वो हमारे जो है ये आचार प्राचीन आचार के द्वारा सब उनकी जो है मेल खाते हैं कि नहीं। यदि प्राचीन आचार के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथों से मेल खाता है तो हमें वो मंजूर है, चाहे वो आज किसी भी आचार्य के हो उपाध्याय के हो मुनि के हो श्रावक के जो पंडित विद्वान के हो या श्रावक शास्त्र की कोई भी हो यदि वो प्राचीन आचार्यों के द्वारा मेल खाते हैं। आप देखिए हम चार योग की ग्रंथ पढ़ते हैं और उसमें जिनसे आचार्य स्वामी हो या गुणवत्त हो चाहे रवि सेन हो चाहे सकल कीर्ति हो जितने भी आचार्य उन्होंने जिन्होंने एक में अगर 7 तत्व कहे हैं तो क्या सभी किसी अलग रहेगा? किसी में 8 कहे किसी में 9 कहे किसी में 5 कहे नहीं कहे अन्य संप्रदायों में तो कहे परंपरा में
या तो हिंदू जो शांत मत में, वैश्य मत में, शिव मत में, चार वार में, बौद्ध में, नैयायिक में, आदि शांत मत में, जो सरल दर्शन है उनको अलग अलग कहेंगे। कोई 25 मानता है, कोई 15 मानता है, कोई 10 मानता है, कोई 9 मानता है, तो सब अलग अलग। लेकिन क्या है, लेकिन जैन धर्म में जितने भी हमारे आचार आदि हुए, कभी तीर्थन करादि हो, आदिनाथ वर्तमान जो आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी, इन्होंने जो कहा वो इन्हीं ने किसी की बात जो है खंडित नहीं हुई। जो उपदेश अपन पढ़ते ना, प्रिय कारण द्रव्य सत्यम प्रभु जगत भी नष्ट काय देशा पंचायत शास्त्र संगीति ज्ञान कारण वेदा, ये पढ़ते ना। मतलब लोग तीन काल, तीन लोग, छह द्रव्य, सात बर्तन, 9 पदार्थ, 50 निकाय, षड्वेशिया, इन पर ही जो है सभी तीर्थंकरों भगवंतों ने सभी आचार्यों को उपदेश दिया। वो अलग है, सबकी शैली अलग है। जैसे आज देखते हैं, लेकिन आचार्य राशि शैली अलग है, आचार्य देव का समाज अलग है, हमारी अलग अलग है, कोई सभी शैली सबकी अलग अलग है। लेकिन कथन जो है वो सभी का जो है सात आदि पर ही जब भी उपदेश होता है उस पर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारे जो भी कोई बात लिखी जाती है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए, लेकिन सहसा आप उसे स्वीकार नहीं, यदि मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, यदि मैं ऐसा कहूँ ना, मैं ऐसा कहूँ, मेरा चिंतन ऐसा, तो वो चिंतन मेरा हमारे तक सीमित है। लेकिन यदि हम कहेंगे आगम में ऐसा लिखा है, यदि वो आगम में लिखा है तो वो आगम की बात है, और आगम की बात हमारी जो है स्वीकार, ठीक है ना। हमारी बात उनकी बात, उनकी बात, यदि आगम से मेल खाती है तो आप स्वीकार करो, अगर मेल नहीं खाती है तो वो हमारी कहती है, उसको जो है कहते हैं भाई हम खोजनी है, हम उसको शोधन करेंगे, खोज करेंगे। अन्य जो बड़े-बड़े आचार्य हैं, बड़े-बड़े विद्वान हैं, बड़े-बड़े शास्त्र हैं, उनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो समझेंगे, उसका उसकी हम जो है उसका हम निचोड़ निकालेंगे क्या सत्य है क्या, समझ गए? तो उससे जो है देखिए अध्ययन हो या ना हो बात नहीं है। हमारा जो गुरुजन कहते हैं कि जब पहली बार जब भी हम अध्ययन करें गुरु मुख से करें। आज क्या होता है कि श्रावण में तो इतने होशियार हो जाते हैं, बड़े-बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं कि वो गुरु से भी बड़े मान लेते हैं अपने आप को, तो वो गलत हो जाती बात है। तो आगम शास्त्र ये कहता है कि आप गुरु मुख से पढ़ें। गुरु मुख से पढ़ोगे तो क्या है, जो शास्त्र आप पढ़ोगे या कोई पढ़ता है तो हम सभी को धर्म शास्त्र को इतना ज्ञान होता है, जो शास्त्र की बातें समझ में आती है। लेकिन गुरु मुख से, गुरु ने अनेक ग्रंथों को पढ़े हैं, अनेक गुरुओं से सुना है, अनेक का चिंतन किया, नगर नगर के जाकर के उन्होंने देखा भी, तो सारी बातों का वो करते हैं, निचोड़ निकालते हैं। बोले गुरु प्रवचन आदि करते हैं तो वो क्या करते हैं, बोले प्रवचन 1 घंटे का प्रवचन जो है उनके अनेक ग्रंथों का सार होता है, पूरा मक्खन होता है, निचोड़ होता है। तो इसलिए जो है गुरु मुख से हम सबसे अच्छा है पढ़े, अन्यथा जो है सामूहिक रूप में पढ़े। तो सामूहिक में जो भी बात समझ में नहीं आती आप चर्चा करें, फिर भी नहीं आती तो उसको नोट करना चाहिए और गुरुजनों से पूछना चाहिए। इस प्रकार से हाँ देखिए वैसे तो मैंने प्रवचन दिया था, इन्होंने पूछा है कि पीछी पे राखी क्यों बांधते हैं, तो एक कोई विधान नहीं है, पीछी में बांधने का विधान नहीं है। मैंने कल प्रवचन दिया था, आपने सुना नहीं था। मुख्य रूप से जब कल वास्तव दिवस है, क्या है, एक तो सजाना भगवान का मोक्ष कल्याण हुआ, लव शादी की दीक्षा कार्यक्रम हुआ, राम का भी कोई विशेष कार्य हुआ, और जो है वात्सल्य दिवस जो विष्णु कुमार मीरा ने
जो हस्ता जो है 700 योग अकम्पनाचार आदि 700 योग उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग को दूर किया था। तो जो वास्तव दिवस और उस दिन उन्होंने जो सभी श्रावकों को संकल्प का सूत्र दिया था। क्या था? संकल्प बांधा था वो। क्या था? संकल्प बांधा था कि जो है तुम्हारे ये जो नगर में तुम्हारे सामने जो है गुरुओं पर उपसर्ग हो रहा है और तुम देख रहे हो कुछ नहीं कर रहे। आज तो चलो ठीक है हमने कर दिया, लेकिन आगे ध्यान रखना जब भी कोई गुरुओं पर धर्मात्मा पर या धर्म पर किसी प्रकार का उपद्रव हो, किसी पर उपसर्ग हो, तो अपने प्राण ले जाए, लेकिन उस उपसर्ग को, उस परेशानी को, उस कष्टों को दूर करना है। जैसे आचार्य अकलंक देव ने जो आदि ने किया था, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अपने निछावर कर दिया, विष्णु मानव ने पद को छोड़ दिया, आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो है वहां पर सबसे पहले तो संकल्प लाया था, संकल्प का बंधन किया था कि आज जो संकल्प के सूत्र में बदला है हमें कि धर्म और धर्मात्मा पर जो है क्या करना है, संकट आए तो बनना है। लेकिन तो वो परंपरा थी, आगे जो है कोई परंपरा जो अन्य मैंने कहा था में अन्य जो वैष्णव परंपरा में उसका और इतिहास है। किसी की पहल की रक्षा की उसने तो उसको नाकी धाम पक्षी तो वो भी देखा कि वो अगर हमने भी वो संकल्प को भूल गए, क्योंकि हम बड़े श्रावक हैं, बड़े होशियार हैं, संकल्प से तो दूर भागते हैं और धागा मिल जाए, पुरिया मिल जाए, तो उस चक्कर में रहते हैं। दूसरी बात जो मैंने ये भी बताया था कि रक्षाबंधन केवल एक माता बहन भाई का पर्व नहीं है, गुरु शिष्य का भी पर्व है। गुरु जो है शिष्य के लिए अपने जो है चाहे धागा है या आशीर्वाद है या उनको संयम की बात बताए जो पाप मार्ग से हटाकर धर्म मार्ग में लगाए, समझे ना? तो वो उनका रक्षा कर रहे हैं। और श्रावक का काम क्या है? मीरा साधु संत आते हैं, उनके आहार विहार आदि में सहभागी बने, उनकी जो है प्रवचन भक्ति आदि जो भी साधन है जल्दी उसमें संगत यहाँ और किसी प्रकार की और भी अनेक प्रकार की उपद्रव उपसर्ग या से आते हैं, उसमें हम दूर करने का प्रयास करें। जैसे आप उसका रानी के बारे में, ये राजा सेठ ने उपसर्ग किया और रानी के उपसर्ग को दूर किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए जो है क्या करते हैं, गुरुजन जो है सही रास्ता दिखा करके, या कोई बीमार आ जाता, कोई परेशान आ जाता और क्या करते हैं, महाराज को आशीर्वाद देते हैं, कोई भी मदद करती है तो भी करते, और उससे क्या सच्ची श्रावक की श्रद्धा है, श्रद्धा भक्ति से आया है। तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 95% जो है इस श्रद्धा भक्ति से आया है और गुरुजी ने अच्छे पुष्प से ये तो काम वाला काम हो गया और एक पुष्प से जो आशीर्वाद दे दिया, तो निश्चित हमारी जो है उसकी जो है अशांति, रोग, बीमारी, कष्ट जो है उसके निश्चित ही वो दूर हो जाते हैं। तो और दूसरी बात पिछी जो है, पिछी का जो है पिछी से जो है संयम का ऊपर है। साधु जो करते हैं वे छोटे छोटे चीज की रक्षा करते, मान करके बैठते हैं, ठीक है ना? दूसरा कोई बीमार कैसे आ जाता है उसको आशीर्वाद देते हैं, तो उसकी भी क्या होगा, रक्षा हो गई, शांति हो गई है, उसकी अच्छे परिणाम हो गए और तात्कालिक उसको अच्छा अनुभव हो गया, या नमो का मंत्र सुना कर आशीर्वाद दे दिया और उसकी उसी समय मृत्यु भी हो गई, सदगति हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण मेरे कोरोना के समय के उदाहरण है कि कितने लोग बीमार हो, कितने बीमार कि बिल्कुल मतलब लगता है कि वो महाराज का आशीर्वाद को लेकर बैठे थे वो, और जैसे उनको जो है आपको आशीर्वाद मिला, नमो का मंत्र जो भी सुनाया काम किया और उनको जो है मंत्र वो या तो ठीक हो गए, जो जिनकी आयु थी शेष वो ठीक हो गए, और जिनकी आयु पूर्ण हो गई तो वो अंत समय में नमो का मंत्र जो है या गुरुओं का आशीर्वाद है, दर्शन है, तो ये बहुत बड़ी बात। तो ये किसी वो काम भी करती है। तो इसलिए जो है श्रावक जो है किसी किसी हाथ में रहती है, गुरु क्या भाई, गुरु के हाथ में नहीं मांग सकते हैं। तो श्रावक क्या करते हैं, कैसे तो गुरु टेबल पर रख देना चाहिए या किताब आदि पर रख देना चाहिए। अब उस श्रावक जो है ज्यादा भक्ति वाले होते हैं तो किसी में बांध देते हैं
तो एक और तो इसी गुरु हमारी रक्षा करें, क्या करें, गुरु हमारी रक्षा करें, जो बुद्धि से वह मान देते हैं। और गुरु भी यदि कोई श्राप खाता महाराज के धागा है, आप श्राप को दे देना। अभी जैसे आए थे मेरे पास दिल्ली से मणिकरण, तो गाड़ी में धागा बसा तो महाराज आप दे देना, तो वो लाए थे, मैंने दे दिया कि भैया ये तुम लोग आपस में बांध लेना, तो आपस में रक्षा करना, और कोई भी साधु संत के अंदर की रक्षा उसकी रक्षा करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसा है जाना जी। तो जरूरी नहीं आप यहाँ बात कोई साधु नहीं बनवाते, कोई साधु नहीं बनवाते, तो आप जरूरी है आप केवल करते हैं, आप शास्त्र करते हैं, तो वो भी वो नहीं दोबारा बनवाए आप ही बनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस साधु की जैसी मदद हुए साधु उसके अनुसार बना लीजिए, मतलब मान दो और बना के नहीं तो फिर केवल आदि के कर दीजिए, तो वो भी आपके भाव पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से जानना चाहिए। बाकी आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की।